बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज की ये वीडियो एक मुमताज सुन्नी मुस्लिम सूफी मुसन्नफ और मुबल्लिग अहमद गजाली की जिंदगी और इनकी खिदमात पर रोशनी डालती है। निजामिया के सरबराह के तौर पर गजाली ने अपने वक्त के रूहानी और फिक्री मंजरनामे में एक अहम किरदार अदा किया था। मुकम्मल वीडियो देखें जब हम इनकी स्वान हयात पेश करें। इनकी तालीमात, अदबी कामों और तसूफ और इस्लामी फिक्र पर इनके देरपात असरात का जायजा हम ले रहे हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, अहमद गजाली एक सुन्नी मुस्लिम फारसी सूफी मुसन्नफ, मुबल्लिग और वो बगदाद के निजामिया के सरबराह इस्लाम की तारीख में मोहब्बत और मोहब्बत के मानी के बारे में अपने नजरियात के लिए मशहूर हैं, जिनका इजहार बुनियादी तौर पर किताब स्वाई में किया गया है। मरूफ आलम दीन, फिका और सूफी अबू हामिद मोहम्मद गजाली के छोटे भाई अहमद गजाली खरासान में तूस के करीब एक गांव में पैदा हुए। यहाँ आपने बुनियादी तौर पर फिका की तालीम हासिल की। वो नौजवानी में ही तसूफ की तरफ मुतवज्जे हुए। पहले अबू बकर नसाज तूसी और फिर अबू अली फरमादी के शिगिर्द हुए। वो 1095 तक तसूफ में तरक्की कर चुके थे और इनके भाई अबू हामिद ने इनसे कहा कि वो बगदाद की निजामिया में अपनी जगह पढ़ाएं और इनके मनसूबाबंदी गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी संभालें। अहमद गजाली की फिक्र, जिसका मरकज मोहब्बत के ख्याल था ने फारसी इस्लामी सूफिया ने अदब, खासतौर पर मोहब्बत का जश्न मनाने वाली शायरी की तरक्की पर गहरा निशान छोड़ा। बहुत से टापोली मज़ामन जो बाद के शायरों में जैसे अतार, सादी, अराकी और हफीज ने इस्तेमाल किए, लेकिन चंद एक इनकी तख्लीक़ात खास तौर पर सोन में हैं। अपने पेशराओं में वो हल्लाज से सबसे ज्यादा मुतासर हुए और इसने ज़रूरी मोहब्बत के अपने ख्याल को अपनी सोच की बुनियाद बनाया। इसका यह अकीदा कि तमाम तख्लीक करदा खूबसूरती अल्लाह ही हसन का नतीजा है। इसी तरह भला जीन या तो अफलातून की असल थी, क्योंकि खुदा मुतलक हसन है और तमाम गैर मामूली खूबसूरती का इश्क है। अहमद गजाली ने कहा कि हुस्न की किसी चीज की परवरिश करना मोहब्बत की अलाई अमल में हिस्सा लेना जरूरी है। इसलिए अरबाजी या साजबतबाजी का रवाज, जवान और खूबसूरत चेहरे पर नजर जमाना एक ऐसा अमल जिसके लिए वो बदनाम हुआ। इनका इंतकाल 1123 या 1126 में कज़वीन में हुआ और वहीं दफन हुए। ईरान के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर मशहद से सिर्फ 24 किलोमीटर के फासले पर तारीखी शहर तोस वाक़या है। इनके मकबरे की तलाश ने इन शख्स के आखिरी आराम की तलाश के बरसों को रोक दिया था। उन्होंने इसकी तख्लीक के बारे में अरस्तू के नुक्ता नजर को चैलेंज किया था। दुनिया और यहाँ तक कि हय्यतुल इस्लाम का इजाज़ी लक़ब भी उनको नसीब हुआ। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इसे बगैर सूफी स्कॉलर अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद तिजानी की स्वान हयात को पेश करेंगे। तिजानी अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में बहुत पाए जाते हैं। इनके पैरोकार वहां पे बहुत है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।